ये माना जाता है कि शिव जी के गण हैं, ये भी उसी त्रिशूल से प्रकट हुए, उसी की ऊर्जा से। इसीलिए वो पूरी परिक्रमा में वो क्षेत्र आपको अलग दिखेगा। वो छोटा छोटा बच्चा क्या कहेगा, नर्मदे हर नर्मदे हर। बोलते हैं कि क्षेत्र ही कपड़ा आपको है अलग कि नहीं है, पानी अलग ही। वो भी खाली एक चॉकलेट के लिए तुम रास्ता बता रहे हैं। बताओ, अरे बता रहे हैं कि नहीं पूछे? अरे बता। ना ये चीज आप लोगों ने ध्यान दियोगे कि सुल्पानी के मुर्गे भी नर्मदे हर बोलते हैं। नर्मदे हर बार का। कन्फर्म है, आप कान लगा के सुन लो, एक बार नहीं 10 बार सुन लो। नर्मदे हर काय बोलते काय? हैं, अरे बाबा इतना दूर होगा वो वो नहीं भी, बोलते हैं। उतना दूर होगा ना तो बड़ा हो आप जाता पहाड़ है से चिल्लाओगे नर्मदे हर, मुर्गा उधर से नर्मदे बोलेगा। हर। फिर आप चिल्लाओगे, मुर्गा उधर से नर्मदे हर बोलेगा। नर्मदे हर ही बोलते हैं, क्योंकि वो जब से पैदा होते हैं, अंडे से निकलते हैं, तब से वो नर्मदे हर ही सुनते हैं और वो नर्मदे हर बोलना जान जाते हैं। तो मैया इसीलिए सुल्पानी का क्षेत्र है। सुल्पानी में मैया चढ़ाती हैं, उतारती हैं 15 दिन। बेटा चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो। ये इसलिए है कि जब व्यक्ति चढ़ता है ना पहाड़ पे, बड़ा थक गया यार, बड़ा ऊंचा है, चलो नर्मदे हर, चले रहो खूब नर्मदे। पहाड़ पे चढ़ने में ज्यादा ही नर्मदे हर करता है, क्योंकि ऊंचे ऊंचे पहाड़। जब चढ़ जाएगा बिल्कुल ऊपर ना, नीचे देखिए तो साथ वाले से ये देखो देखो हम लोग कितने ऊपर आ गए, कितना गहरा है, हम लोग कितना ऊपर चढ़ जाए, तब मैया हट जाती। आया अहंकार कि हम लोग चढ़ के आए, और जब चढ़ रहा था तब कहिए मैया चढ़वाएंगे, चढ़ो चढ़ो नर्मदे हर। छोटे छोटे पॉइंट में उसके में अहंकार आ जाता है। पर मैया तुरंत क्या करती है, चल बेटा नीचे नीचे जा। चढ़ाए हमें है ना, तो उतारेंगे भी हमें, करो अहंकार। वो चढ़वाती उतारती इसीलिए कि हम तुमको हमेशा जीवन में भी ऊपर रखेंगे, तुमको सफलता देंगे, ऊंचाई पे देंगे, समृद्धि देंगे। लेकिन अगर तुम अहंकार लाए तो बेटा नीचे भी डालेगा, उतारेंगे भी हमें, नीचे भी लाएगा। उतारेंगे भी हमें तुम। तो ये अहंकार की भी होता है। अहंकार ऐसे भी आ जाता है, जो लोग अकेले चल रहे हैं उनको ये अनुभव होगा कि चलते चलते किसी से मित्रता हो गई परिक्रमा वासी से, तो साथ चलने लगते हैं। बराबर। 4-5 दिन साथ चले, हाँ अब 5वें दिन क्या होगा, उसमें से एक पीछा छुड़ाने की कोशिश करेगा, एक आगे जाकर, अब इसके साथ नहीं चलेंगे। अगर दोनों इस आश्रम में आए तो इधर अगर पहले वाले ने आसन लगाया तो दूसरा उधर लगाया। क्यों? उसके अहंकार आ जाएगा। 5 दिन उसके साथ चला, अब कहेगा इसकी साले की बुद्धि भ्रष्ट है, ये अपनी तो पूजा पाठ सब सत्यानाश की है, हमारी परिक्रमा बहुत बढ़िया चल रही है, इसके चक्कर में हमारी भी खराब हो जाएगी, इससे पीछा छुड़ाओ। अब उसके अहंकार आ जाएगा कि ये बढ़िया नहीं कर रहा है और हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अच्छा, वो नहीं कर रहा है, हम कर रहे हैं। हम कर रहे हैं, तो इसके साथ और आगे चलेंगे तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, इसका साथ छोड़ो। अच्छा, ये भाव भी आ जाता है। अच्छा। अगर वो यहाँ आसन लगाए तो वो वहाँ आसन लगाएगा, दूर दूर, और पीछे 5 दिन से साथ चल रहे थे, ये भी आता है कि दूसरा सही से नहीं कर रहा है। अच्छा। इसीलिए ज्यादातर लोग आपको बात करते सुनेंगे, अरे साले आधे तो मोबाइल लगा के चल रहे हैं, आधे तो गाड़ी चल रहे हैं, आधे तो वो करते चल रहे हैं, साले सुबह नहाते भी नहीं है, ये है वो। स्वयं को वो कुछ नहीं कर रहा है, स्वयं में वो नहीं झांक रहा है। वो अगर 24 घंटा, खाली एक दिन 24 घंटा इस पर ध्यान देना, रोज 1 घंटा इस पर ध्यान देते कि हम क्या कर रहे हैं, अच्छा, तो उसकी परिक्रमा सबसे अच्छी है। लेकिन वो बाकी सब पे ध्यान दिए देखो, साले मोबाइल चला रहे हैं और पूजा भी नहीं कर रहे हैं, रास्ते भर बतवा के चल रहे हैं, भजन नहीं कर रहे हैं। हम अपनी यात्रा पे आए हैं अपना सुधार करने, हमको मोक्ष पाना है, दूसरे में फंसे पड़े हैं। दुनिया क्या करता है उससे कुछ लेना देना नहीं, दूसरे में माया दूसरे में फंसा देगी। इसीलिए नर्मदा पुराण कह रही है अकेला निरंजन, जो अकेला चल रहा है वो विचारों से मुक्त है। अच्छा, 4 के साथ आप चलोगे तो चारों के विचार आपस में लड़ेंगे। तो कहिए इधर वाले से चलो, तो कहिए इधर वाले से चलो, कहिए अभी रुको बैठो यार थक गए हैं, लड़े चारों के विचार। और जब आप अकेले चल रहे हो तो कोई विचार ही नहीं, जिधर बैठो आपकी उधर आंखें बढ़िया हरे हरे पेड़ देख रही है, बैठो, हरे भरे पहाड़ देख रही है, बढ़िया जंगल की छाव देख रही है, लाओ थक गए यार बिछाओ लेटा जाए, 1 घंटा लेटेंगे फिर आगे चलेंगे। कोई अकेले वाला निश्चिंत है, उसका आश्रमों की टेंशन नहीं, लेटा साला आप पर चलेंगे देखा जाए, वो निश्चिंत चले, निरंजन मन निरंजन जी। रेडी? चलो भाई मोटा भाई पट्टी बिछा दो, मोटा भाई। ये माना जाता है कि शिव जी के गण हैं, ये भी उसी त्रिशूल से प्रकट हुए, उसी की ऊर्जा से। इसीलिए वो पूरी परिक्रमा में वो क्षेत्र आपको अलग दिखेगा। वो छोटा छोटा बच्चा क्या कहेगा, नर्मदे हर नर्मदे हर। बोलते हैं कि क्षेत्र ही कपड़ा आपको है अलग कि नहीं है, पानी अलग ही। वो भी खाली एक चॉकलेट के लिए तुम रास्ता बता रहे हैं। बताओ,
अरे बता रहे हैं कि नहीं पूछे? अरे बता। ना ये चीज आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि सुल्पानी के मुर्गे भी नर्मदे हर बोलते हैं। हर वक्त कन्फर्म है, आप कान लगा के सुन लो, एक बार नहीं 10 बार सुन लो, नर्मदे हरे काय बोलते काय हैं। अरे बाबा इतना दूर होगा वो वो नहीं भी बोलते हैं। उतना दूर होगा ना तो बड़ा हो आप जाता पहाड़ है से चिल्लाओगे नर्मदे हर, मुर्गा उधर से नर्मदे बोलेगा। हर। फिर आप चिल्लाओगे, मुर्गा उधर से नर्मदे हर बोलेगा। नर्मदे हर ही बोलते हैं, क्योंकि वो जब से पैदा होते हैं, अंडे से निकलते हैं, तब से वो नर्मदे हर ही सुनते हैं और वो नर्मदे हर बोलना जान जाते हैं। तो मैया इसीलिए सुल्पानी का क्षेत्र है, सुल्पानी में मैया चढ़ाती हैं, उतारती हैं 15 दिन। बेटा चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो। ये इसलिए है कि जब व्यक्ति चढ़ता है ना पहाड़ पे, अब बड़ा थक गया यार, बड़ा ऊंचा है, चलो नर्मदे हर, चले रहो खूब नर्मदे। पहाड़ पे चढ़ने में ज़्यादा ही नर्मदे हर करता है, क्योंकि ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। जब चढ़ जाएगा बिल्कुल ऊपर ना, नीचे देखिए तो साथ वाले से ये देखो देखो हम लोग कितने ऊपर आ गए, कितना गहरा है, हम लोग कितना ऊपर चढ़ जाए, तब मैया हट जाती। आया अहंकार कि हम लोग चढ़ के आए, और जब चढ़ रहा था तब कहिए मैया चढ़वाएंगे, चढ़ो चढ़ो नर्मदे हर। छोटे छोटे पॉइंट में उसके में अहंकार आ जाता है। वह मैया तुरंत क्या करती है, चल बेटा नीचे, नीचे जा। चढ़ाए हमें है ना तो उतारेंगे भी हमें, करो अहंकार। वो चढ़वाती उतारती इसीलिए कि हम तुमको हमेशा जीवन में भी ऊपर रखेंगे, तुमको सफलता देंगे, ऊंचाई पे देंगे, समृद्धि देंगे। लेकिन अगर तुम अहंकार लाए तो बेटा नीचे भी डालेगा, उतारेंगे भी हम ही, नीचे भी लाएगा। उतारेंगे भी हम ही तुम। हाँ। तो ये अहंकार की भी होता है। अहंकार ऐसे भी आ जाता है, जो लोग अकेले चल रहे हैं उनको ये अनुभव होगा कि चलते चलते किसी से मित्रता हो गई परिक्रमावासी से, तो साथ चलने लगते हैं, बराबर। 4-5 दिन साथ चले। हाँ। अब 5वें दिन क्या होगा, उसमें से एक पीछा छुड़ाने की कोशिश करेगा, एक आगे जाके, अब इसके साथ नहीं चलेंगे। अगर दोनों इस आश्रम में आए तो इधर अगर पहले वाले ने आसन लगाया तो दूसरा उधर लगाया, उधर लगाया। क्यों? उसके अहंकार आ जाएगा। 5 दिन उसके साथ चला, हाँ। अब कहेगा इसकी साले की बुद्धि भ्रष्ट है, ये अपनी तो पूजा पाठ सब सत्यानाश की है, हमारी परिक्रमा बहुत बढ़िया चल रही है, इसके चक्कर में हमारी भी खराब हो खराब हो जाएगी, जाएगी। इससे पीछा छुड़ाओ। अच्छा। अब उसके अहंकार आ जाएगा कि ये बढ़ियास नहीं कर रहा है और हम बहुत बढ़ियास कर रहे हैं, अच्छा वो नहीं कर रहा है, हम कर रहे हैं। हम कर रहे हैं। तो इसके साथ और आगे चलेंगे तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, इसका साथ छोड़ो। अच्छा। ये भाव भी आ जाता है। अच्छा। अगर वो यहाँ आसन लगाए तो वो वहाँ आसन लगाएगा, दूर दूर, और पीछे 5 दिन से साथ चल रहे थे, ये भी आता है कि दूसरा सही से नहीं कर रहा है। अच्छा। इसीलिए ज़्यादातर लोग आपको बात करते सुनेंगे, अरे साले आधे तो मोबाइल लगा के चल रहे हैं, आधे तो गाड़ी चल रहे हैं, आधे तो वो करते चल रहे हैं, साले सुबह नहाते भी नहीं है, ये है वो। स्वयं को वो कुछ नहीं कर रहा, स्वयं में वो नहीं झांक रहा। हाँ। वो अगर 24 घंटा, खाली एक दिन 24 घंटा इस पर ध्यान देना, रोज 1 घंटा इस पर ध्यान देते कि हम क्या कर रहे हैं, अच्छा। तो उसकी परिक्रमा सबसे अच्छी है। लेकिन वो बाकी सब पे ध्यान दिए देखो, साले मोबाइल चल रहे हैं और पूजा भी नहीं कर रहे हैं, रास्ते भर बतवा के चल रहे हैं, भजन नहीं कर रहे हैं। हम अपनी यात्रा पे आए हैं अपना सुधार करने, हमको मोक्ष पाना है, दुनिया- दूसरे फंसे पड़े हैं। दुनिया क्या करता है उससे कुछ लेना देना नहीं। दूसरे में माया दूसरे में फंसा देगी। इसीलिए नर्मदा पुराण कह रही है अकेला निरंजन, जो अकेला चल रहा है वो विचारों से मुक्त है। अच्छा। 4 के साथ आप चलोगे तो चारों के विचार आपस में लड़ेंगे। तो कहिए इधर वाले से चलो, तो कहिए इधर वाले से चलो, हाँ। कहिए अभी रुको बैठो यार थक गए हैं, हाँ। लड़े चारों के विचार। हाँ। और जब आप अकेले चल रहे हो तो कोई विचार ही नहीं, जिधर बैठो आपकी उधर आंखें बढ़िया हरे हरे पेड़ देख रही है, बैठो। हरे भरे पहाड़ देख रही हाँ, है, हाँ। बढ़िया जंगल की छाव देख रही है। लाओ थक गए यार, बिछाओ लेटा जाए, 1 घंटा लेटेंगे फिर आगे चलेंगे। कोई अकेले वाला निश्चिंत है, उसका आश्रमों की टेंशन नहीं, लेटा साला अब चलेंगे देखा जाए, वो निश्चिंत चले, निरंजन मन निरंजन है। जी रेडी, चलो भाई मोटा भाई पट्टी बिछा दो, मोटा भाई एक टोपा खोपड़ी पे, एक टोपा बैग में, हाँ। भैया तनी बैग पकड़ो अंदर बट रहा है कौन ले आई। बढ़िया चप्पल पहने हैं 1200 वाली पैर में, हाँ। लेकिन बट रही है हवाई चप्पल, रुको यार ले लिया। हाँ। जिनका बैग अच्छी स्थिति में ना, हाँ। वो फाड़ ले फिर नवा बैग लेके जो सही बात है, खींच के फाड़ रही बाबा जी हमारा भी फट गया, ले लो भैया नया बैग ले लो। वो नया लेके चलिए। देखो आधे से ज्यादा आपको काले वाला बैग टांगे मिल रहे हैं, नर्मदे हर वाला। हाँ। ये सब घर से भी तो बैग लाए थे, इनके बैग क्या हुए, सब फाड़ फाड़ के गए, बाबा हमरो फट गया, लाओ नहीं ले लो भैया नया ले लो।
सब नया ही, ऐसे वाला वैसे वाला टांगे चल रहे, आधे ज्यादा वही टांगे मिलेंगे। इनके बैग कहाँ गए? कहाँ गए? सही बात है। एक अभी आया था 10-12 दिन हुआ, 3 बैग टांग के चल रहा है, 2 तो खाली टांग के चल रहा है, कहा तो रास्ते में बढ़ रहा है तो ले लिया बाबा। अरे क्या 2 खाली टांगे, ये एक लोग पीछे टांगे, 2 खाली नया टांगे। कितना कितना तो शौक है तो ले। नहीं नहीं जरूर जरूर हो तो ले। अरे कितना बढ़ रहा है वो, ये कंबल लोग ले रास्ते का है। कंबल ले ये लो। अरे अलग-अलग बाबा लोग ये होता है। ज्यादा है। कंबल एक बैग में है, कहीं है कौन ले ली। नहीं नहीं ये नहीं 2 है। मोह 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 क्या है? 2 दिन खिचड़ी खावा, रोटी नहीं मिली, रोटी का मोह फसाई। 2 दिन से खिचड़ी मिली, रोटी ना मिली। कौन आश्रम में रोटी मिला था भैया? हाँ। बाबा जी 2 दिन से रोटी नहीं खावा है, बना ली, चूल्हा जला के बना ली भैया, बना ली। 2 दिन से दालें चावल खा रहे, रोटी का मोह। मोह। भोजन करने के बैठ क्या? भैया भोग लगाओ, हाँ। चलो सब लोग ले ले खाली, चलो भोजन कर लो। हुआ मुलायम? चलो 5 मिनट और हो जाए। और 5-10 मिनट जा। परिक्रमा मोक्ष और मुक्ति के लिए, ठीक है। एक कदम पे आपको एक योनि से मुक्ति मिल रही है, 84 लाख कदम चलेंगे, 84 लाख योनियाँ। लेकिन किसको मुक्ति मिलेगी? जो अपना ये मन सब साध के चले, टीवी देखते ना चले, मोबाइल देखता ना चले, नाम स्मरण करते चले। तुलसीदास जी ने रामायण में इसीलिए लिखा था, कलयुग में प्रभु नाम आधारा। कलयुग में मुक्ति पाने, देखिए सब चीज एक दूसरे से जुड़ी हैं। तुलसीदास जी उधर से आपको बता रहे हैं रामायण से, कलयुग में प्रभु नाम आधारा। कलयुग में मोक्ष मुक्ति पाने का सिर्फ एक ही आधार होगा, भगवान का नाम, जो जपते हुए चल रहा है, सीताराम सीताराम। ये भी नर्मदा जी नहीं कह रही है कि तुम नर्मदे हर करते चलो, हमारा नाम लेते चलो। कुछ भी तुम्हारे जो प्रिय हैं उनका नाम लेते चलो, सीताराम प्रिय हैं हाँ। तो हर कदम पे सीताराम कहते चलो। हाँ। राधे श्याम प्रिय हैं, राधे श्याम प्रिय, पांडुरंगा प्रिय हैं, विट्ठल प्रिय हैं, हाँ। जो प्रिय हैं बस वो करते चलो, वो अपना ही नहीं कहते। चिंतन करते चल। चिंतन करते क्यों? प्रभु का नाम लेते चलोगे तभी आधार बनेगा मुक्ति वाला। क्रिकेट देखते चलोगे तो वो आधार नहीं बन पाएगा। सही। गाना सुनते चलिए तो वो आधार नहीं बन पाएगा, आधार टूट जाएगा। तुलसीदास जी ने आधार बताया है नाम को, जो नाम जपते चल रहा। 3500 किलोमीटर की यात्रा है, कितने कदम अभी आपने? 84 लाख कदम आप चलते हैं पूरी परिक्रमा में। जी जी 84 लाख योनियां हैं, जी। एक कदम पे आपको एक योनि से मुक्ति मिलती जय हो। है गृहस्थ वाले। लेकिन किलोमीटर सही से अगर करे तो, करे जी। तो सही से करे तो। क्यों? क्योंकि अंतिम युग चल रहा है, अंतिम पड़ाव चल रहा है। 3 तो निकल गए ना, ये तो आपको रोज टीवी पे दिखाया जाता है खाली। 3 तो निकल गए। ये तो आपको रोज खाली टीवी पे दिखाया जाता है, अखबार में सुनाया पढ़ाया जाता है, रेडियो पे सुनाया जाता है कि बहुत विकास चल रहा है, बड़ी तेजी से देश विकास कर रहा है। भैया 3 युग निकल गए, चौथा चल रहा है, अब सब विनाश होने का नंबर आया। का विकास दिखा, क्योंकि उनको अपनी कुर्सी बचानी है, बनाए रखना है 5 साल, अगले फिर 5 साल बनाए रखना। बाकी तो वो आपको यही बताएंगे बड़ा विकास तेजी से हो रहा है। भैया सब विनाश हो रहा है, खत्म हो रहा है। फसल कट रही है। अब फसल भी कट गई, अब तो जमीन बंजर होने का टाइम आ रहा है। हाँ, सही। फसल भी कट गई, अब तो जमीन बंजर होने का टाइम आया। सही बात। कोई जमीन नापीक हो गया है। तो वो खाली सांसारिक जो सरकार बैठी है, क्योंकि 2 सत्ता चलती है, एक मानव ने अपनी सत्ता बना रखी है, जो दिल्ली में बैठे हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, ये मानव सत्ता है, और एक उनकी सत्ता है। उनकी सत्ता है, सही। उनकी सत्ता जो है वो विनाश की ओर अब जा रही है। हाँ। और मानव की सत्ता दिन भर टीवी दिखाएगी, मोबाइल पे बहुत तेजी से विकास वृद्धि हो रही है, देश बहुत तेज आगे भाग रहा है, बहुत तेज आगे भागा जा रहा है। वो तो गृहस्थी वाला जानता है कि बेटा आप सुबह शाम तक काम करके आटा कैसे लेके आ रहे हैं। बहुत विकास चल रहा है, उसको पता है कि हम महीने भर बीवी बच्चों को कैसे पालेंगे, तो उससे पूछो। सही बात। जिसके खेती बाड़ी नहीं है, जो खरीद के खा रहा है, उससे पूछो, हैं? उसका कष्ट पूछो। नहीं, कोई खेती बाड़ी वाला भी उतना सुखी नहीं है, वो भी अब परेशान है। परेशान है। गेहूं के खेत में पानी नहीं आ रहा है, पानी गेहूं नहीं। फसल पूरी नहीं उग रही है। देखो ये बैठे हैं सामने के ही किसान, नहीं, परेशान ही हाल है। परेशानी है।
कि जिसको खेत है वो क्या सुखी भी परेशान नहीं है, चल रहा। परेशानी वो नहीं कम मेहनत थोड़ी कर रहा है, सुबह शाम तक बैल की तरह खेत में मर खेत रहा है। में रहा है। हाँ, सही सही। तो अंतिम समय चल रहा है, तो ऊपर की जो सत्ता है ना, हाँ, जब अंत समय चल रहा है ना, तो मौका सबको मिलेगा। ऐसा नहीं कि किसी को ना मिले, सबको मौका मिलता है। भगवान के नजर में सब बराबर है। देखिए, राम भी उसका, रावण भी उसका, किसको आप बुरा कहेंगे? शिव जी का चेला रावण और शिव जी के आराध्य राम, बुरा किसको कहेंगे? दोनों तो शिव जी के भगत हैं। किसको बुरा कहेंगे? दोनों तो चेला राम भक्त शिव जी के थे। रामेश्वरम में तो शिव जी भी पूजा की ना, शिवलिंग बना के, और रावण शिव जी का भगत था। दोनों तो भगत भगत थे। अब किसको आप अच्छा कहियो, किसको बुरा? बुरा कहे। भगवान के यहाँ पे सब बराबर। जो पापी भी है ना, बहुत बड़ा है, तो उन्हीं का बच्चा जो अंदर बैठे है तो भगवान एक बच्चा, तो भले महापापी, लेकिन उन्हीं का तो अंश है। उनका अंश है। अंश तो उन्हीं का है। और कोई कितना भी सच्चा है तो भी उनका अंश है, तो सब उन्हीं के अंश। हर जीव जंतु प्राणी मनुष्य सब तो उनके हैं। उनका ही है। कर्म अलग अलग होगा। कर्म अलग अलग, तो उनके नजर में है सब बच्चे। तो माँ बाप हम इसीलिए युवा बच्चों से कहते हैं कि क्या कहते हैं कि माँ बाप मौका सबको दे। अच्छा। आपका स्वयं का बच्चा है, हाँ, बहुत बिगड़ा है लड़का, बहुत लड़की बिगड़ी है, हाँ। हम गारंटी देते हैं कि जब तक आपके शरीर में प्राण है, आप उसको हर बार मौका दो, मौका बेटा दे, सुधर जाओ। सुधर जाओ। फिर वो गलती करके आएगा, बच्चे आप सुधर जाओ। दोगे नहीं, तो त्यागोगे नहीं, नहीं, सही शक्ति बात। करोगे, प्रेम दोगे, डांटोगे, उसको सुधारने का अंत समय तक कोशिश कर डालो। कोशिश करें। तो वो तो सबके बाप बैठे हैं। उनका हृदय तो बहुत बड़ा है। मौका देते तो इसीलिए कलयुग में मौका वो सबको दे रहे हैं परिक्रमा का। ऐसे ऐसे परिक्रमा में आ रहे जिनका पता ही नहीं है परिक्रमा कहाँ पर चली आ रही, क्या कहाँ बात। से ये भीड़ चली आ रही, ठीक है गुरु। कहाँ से लोगों के मन में इच्छाएं पैदा हो रही है, चलो परिक्रमा चलो। सही बात है गुरु। एक छोटा सा सुनाई पड़ता है खाली कान में कि भैया कोई नर्मदा परिक्रमा होती है, बराबर है? कोई रिश्तेदार बताता है, कोई कुछ बताता है, या तो मोबाइल में दिख जाता है, दिख जाता है, ठीक है। आदमी दिन भर में बहुत कुछ चीज सुनता है, बहुत कुछ देखता है, भूल जाता है। लेकिन जब परिक्रमा का देखता है ना, तो शुरुआत में वो टाल देता है, होगा कुछ, सारे पागल पता नहीं कहाँ पहाड़ में घूम रहे हैं। लेकिन वो पलट के फिर मोबाइल फिर में देखना पड़ेगा उसको। बराबर। उसका मन खींच के उधर ही पहुंचाएगा, फिर वो पलट के देखेगा, फिर वो देखेगा, और देखते 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 3 4 10 बार देखा, जागेगा। फिर 15 दिन के अंदर 20 दिन के अंदर उसकी ऐसी इच्छा प्रकट होगी बराबर। जो कहिए अब खेती सूख जाए, इस बार की फसल तो सूख जाए, हम साला परिक्रमा जाए। हो जाए 50,000 नर्मदे यार, बहुत 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 क्या बात है। हो जाए 50,000 का नुकसान तो हो जाए, हम परिक्रमा जाते। आधे तो घर से लड़ाई करके आते हैं, बराबर। आते आधे तो घर से लड़ झगड़ के आते हैं। हम जाएंगे ना जाएंगे, घर वाले कहते हो कहाँ पागल पहाड़ में जाइयो, जंगल में चीता खा जाएगा। नहीं, हम जाएंगे, हम जाएंगे। 80% आदमी आज के समय में परिक्रमा में ऐसा आ रहा है जिसको पता ही नहीं है कि ओंकारेश्वर है कहाँ, परिक्रमा कैसे उठाई जाएगी, चला कहाँ जाएगा, कैसे कहाँ करना, कुछ सही बात, सही बात। उसको कुछ नहीं पता। उसको ओंकारेश्वर का रास्ता भी नहीं पता, और ट्रेन से पूछ के आ रहा, भैया आप कहाँ की ट्रेन पकड़ी, आप कहाँ की बस पकड़े, ओंकारेश्वर जाना। मिले बहुत महाराज मिले, हमने अनुभव देखा सही है। बात है। ये कुछ देखो, कुछ क्या आ रहा है वो। हजारों किलोमीटर दूर बैठा एक व्यक्ति, हजारों किलोमीटर एक गांव में, छोटे से गांव में बैठा इंसान, उसके मन में ऐसी इच्छा प्रकट हो जाती है, वो उसको ऐसा खींच लेती है ना कि जेब में पैसे भी 1500 पड़े हैं, इस ऐसी यात्रा पे जाना है जो कम से कम 3-4 महीने की। अपने कहाँ को खाएंगे, कहाँ पिएंगे, कहाँ सब सोएंगे, भैया उसका कर। उसको कुछ नहीं पता। उसको मालूम। कहाँ रुकना है, कहाँ खाना है, भूखे मरेंगे, जेब में पैसे भी नहीं है, पहनने को कपड़े भी कुछ नहीं है ज्यादा, कितना लाद के घर से लाएंगे। फिर भी वो अनजान यात्रा पे चला, उसको ये भी नहीं पता कि आगे रास्ता है भी कि नहीं। आगे का रास्ता भी एक ऐसी यात्रा जिनमें आगे का रास्ता ही नहीं पता। नहीं पता है, नहीं मालूम। सही सही आगे बात। कुछ ठिकाना नहीं मालूम कहाँ हाँ, जाए। कम से कम ट्रेन में बैठते तो पता तो है कि आगे पटरी है, मैं तो पता ही नहीं आगे साला कहाँ है। अब जंगल आएगा कि साला पहाड़ आएगा कि क्या आएगा, कुछ नहीं पता। जब आएगा देखा जाएगा, चलते चलो मैया का नाम। जो आएगा देखा जाएगा। अपन तो इंडिया का है, लेकिन हाँ विदेश से आ रहे मिले लोग, विदेश से भी आ बहुत रहे हैं। महाराज लोग विदेश से आ रहे हैं। बहुत चमत्कार है। 2 दिन रुके थे, अरे वाह। सुबह आए थे, फिर दूसरे दिन सुबह गए। हाँ, आगे चल रहे हो गया आज 1 महीना। अरे वाह। 60-65 साल के हैं, ऑस्ट्रेलिया से आए, टिकट दिखा रहे थे, 70,000 रुपये टिकट करा कर बाप फिर महाराज जी 5 दिन खाली हमने देखा, 6ठे दिन हम टिकट करा लिया, हम जाए अरे अकेले ऑस्ट्रेलिया से आए कर रहे हैं। वाह, वाह।
छठे दिन टिकट बुक कर। तो ये तीव्र इच्छा कहाँ से आती है? वो न्योता होता है नर्मदा जी का ही। जय तुम पापी हो, जय तुम बुरे हो, तुम गंदे हो, तुम महा सत्यानाशी हो, कोई बात नहीं, हो तो हमारे बच्चे। क्या बात है, जय हो। शिव ने हमको जन्म इसीलिए तो दिया था कि तुम भटकोगे तो माँ संभालेगी। आओ, आओ माँ बुला रही है, आओ। कहाँ से हजारों किलोमीटर से आपको गांव के घर से उठा के और नचवा रही है, और ऐसा नचवा रहे हैं कि आप खुद देख देख के आंखें फटी जा रही है। साला हम लोग चल कहाँ रहे शेर का बोर्ड लगा है भालू का, और हम जंगल में पैदल जा रहे हैं। जिस जंगल में वन विभाग वाले पैदल नहीं जाते, उनमें हम पैदल चल रहे हैं। चल रहे हो ना। लेकिन उसी के साथ जो नर्मदा है, वो देखिए मार्कंडे जी ने नर्मदा अष्टकम लिखा, पदेयो पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। ये मार्कंडे जी ने लिखा था, जिन्होंने पहली यात्रा की। इन्होंने ही पहली बार खाली लिखा था नमामि देवी नर्मदे। उसके बाद आज तक किसी ने नर्मदा को देवी नहीं कहा, सबने माँ कहा। सही बात। अच्छा, आप 35 किलोमीटर पूरी परिक्रमा कर लेना, एक एक से कहो, खाली पूछ लो कि भैया, एक एक के मुंह से सुन लो, वो नर्मदा मैया ही बोलेगा, देवी नहीं बोलेगा। मैया ही बोल। आज तक आपने ऐसा एक व्यक्ति नहीं सुना होगा जिसने देवी कहा, नर्मदा देवी नहीं बोला। नहीं, नर्मदा नर्मदा मैया। नर्मदा माई, रेवा माई, माँ ही क्यों मुंह से निकल रहा है? देवी का नहीं, सब जानते हैं भगवान है, देवी का नहीं निकल रहा, माँ क्यों नहीं निकल रहा? क्योंकि माँ कभी बच्चे को सिखाती नहीं कि हम तुम्हारी माँ है, बच्चा अपने आप ही बोलता है माँ। सही बात है। माँ को कभी सिखाना नहीं पड़ता। बच्चा जब जन्म लेता है ना, तो खुद ही माँ बोलना हाँ सीख जाता है। बोलते। इसलिए सबके मुंह से ऑटोमेटिक नर्मदा मैया ही निकलता है, देवी नहीं निकलता। तो माँ एक न्योता दे देती है आपको, इच्छा प्रकट करा के खींच लेती है। चलो बेटा, पैसा नहीं, आ जाओ, पहनने कपड़े नहीं, आ जाओ, खाना नहीं, आ जाओ, तो चिंता न कर, तू आ जाओ, सारी आ व्यवस्था जाओ। करके रखिए माँ। तो पटरी तुमको पकड़ा देते हैं, बाकी तेरी सब व्यवस्था आ जाओ। और ये तो आप भी लोग मानते हो। बराबर। ये पूरी सृष्टि में चले जाओ, पूरी सृष्टि में कोई ऐसा दूसरा संसार है ही नहीं जहाँ पे सब मुफ्त में मिले। सही बात। सबसे बड़ी परिक्रमा होती है पृथ्वी की। कोई पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाए तो सबसे बड़ी परिक्रमा। उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी परिक्रमा है वो नर्मदा परिक्रमा है। जय हो। धरती की सबसे बड़ी परिक्रमा इस समय आप वो कर, इससे बड़ी कोई परिक्रमा ही नहीं है। पूरी पूर्ण परिक्रमा तो 3 साल 3 महीना 13 दिन, 4 साल। इससे बड़ी तो कोई परिक्रमा, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी परिक्रमा है ये। तो एक परिक्रमा होती है अयोध्या जी में, 84 कोसी। अयोध्या जी में 84 कोसी परिक्रमा होती है। 84 कोसी। 84। वृंदावन में भी ब्रिज की परिक्रमा होती है, ब्रिज की। वृंदावन में भी परिक्रमा होती है, 84 कोसी वहाँ भी होती है। और वृंदावन में ब्रज की दोनों जगह परिक्रमा होती है। एक राम की जन्म स्थली, एक कृष्ण की जन्म स्थली। जय हो। और उसके बाद तीसरा पकड़ लीजिए नर्मदा जी की जन्म स्थली, जो आप कर रहे हो। तीनों भगवानी की जन्म स्थली है। बराबर। हाँ, लेकिन जब अयोध्या जी में 84 कोसी परिक्रमा चलती है तो वहाँ सरयू जी कोई शीशी में पानी भर के साथ नहीं चलता। अच्छा। जब ब्रिज की परिक्रमा होती है, ब्रज की, वृंदावन की परिक्रमा, वहाँ यमुना जी हैं, कोई शीशी पानी भर के झोले में रख के नहीं चलता। तो यहाँ क्यों चलते हैं? यहाँ ये सिस्टम क्यों? हाँ वही तो। यहाँ ये सिस्टम है। और किसी परिक्रमा में या उसी नदी का पानी लो और उसी की पूजा भी करो, पूजा दोनों टाइम हाँ दोनों। है। हाँ। ये जल का सिस्टम क्या है? जल का सिस्टम ये है कि जैसा गुरुजन कहते हैं, साधु संत, साधु से कि कभी कोई मनुष्य देह में आज तक परिक्रमा ही नहीं लगा। मनुष्य के शरीर में क्षमता ही नहीं है कि नर्मदा जी की परिक्रमा लगाए। अच्छा। सही है, बहुत सही है। मनुष्य के शरीर में क्षमता ही नहीं है कि नर्मदा जी में भाई शिव का पसीना बह रहा है। हाँ। उसमें इतना तेज है पावर कि अगर कोई मनुष्य शरीर लगाना चाहे ना अपने मन से तो वो 10 कदम में फट जाएगा, बम के साथ किनारे चलेगा। जय हो, जय हो। इतना जल में पावर। पावर। सही मायने में आज तक कोई मनुष्य ही नहीं हुआ जिसने नर्मदा जी की परिक्रमा लगाई। एक जल वो है जो बह रहा है, नर्मदा, जिसकी परिक्रमा कर रहे हैं।
एक जल ये है जो सीसी में है जी हैं? मैया ही मैया की परिक्रमा ये जल की परिक्रमा जय जय नहीं हो आपके शरीर को आप नर्मदा तो कल के माध्यम बने हो। नर्मदे आपको तो बीच का माध्यम बना दिया आप क्या परिक्रमा कर रहे अपनी हो? शुद्धि कर ले बेटा हम नहीं कर रहे हैं, मैया ही परिक्रमा कर रहे हैं। उन्होंने आप पे परिक्रमा का भी बोझ नहीं डाला नहीं बच्चे पे कि बेटा परिक्रमा हम संभाल लेंगे, हमारा जी। जल हमारी परिक्रमा कर लेगा। सही है, इसी सही है। बहाने तुम आ जाओ, बस बस। हम तुम्हारी शुद्धि कर दे, पवित्रता कर दे, हम फिर से खाने को अच्छे दे रहे हैं, बच्चे हम बन जाओ, पीने को दे रहे हैं, हम सोने को दे रहे हैं, हम ओढ़ने को दे रहे मोक्ष हैं। पा जाओ, मुक्ति पा जाओ, बहुत नरक में ना जाना। बहुत बढ़िया, परिवर्तित हो जाओ। बहुत बहुत सही है। नर्मदा यात्रा नहीं है, गलती से लोग अब थोड़ा जान गए कि नर्मदा यात्रा यात्रा नहीं, नर्मदा साधना है। साधना, ये साधना है। जय साधना का मतलब क्या होता है? एक शब्द सुना होगा साधु, जैसे हम साधु सन्यासी हैं। साधु जो स्वयं की सारी चीजें साध ले, वो साधु। साधना कहते हैं जब कोई प्रयास करता है, उस राह पे चलता है कि भैया क्या कर रहे हो, हम साधना कर रहे हैं। साधना का मतलब हम अभी तैयार सब कोशिश कर रहे हैं साधने की, उसको कहते हैं साधना। तो परिक्रमा साधना, मोह छोड़ने की साधना। दोनों टाइम जो थाली में चुपचाप आ गया, नर्मदे पलट के हम कुछ नहीं बोलेंगे कि रोटी आएगी खिचड़ी आएगी, जो आ गया वही पाएंगे। हमको जबान का जो टेस्ट है ना इतने साल का, उसको साधना। सही बात। बढ़िया तड़के वाली दाल है, ये और युवा लड़के आवत है उनका तो साला पिज्जा बर्गर चाउमीन छूटता है। सही बात है महाराज। जो इतने दिन हम स्वाद के चक्कर में फंसे ना, बढ़िया बढ़िया मिठाई हलवा पूड़ी में, अब उसको हम साध लेंगे। बहुत जबान हमको दौड़ाई है, इतनी बड़ी जबान साली खूब इच्छा पैदा करे। सही बात है अब महाराज। इसको हम साधेंगे, खूब इसको साले को जबरदस्ती खिचड़ी खिलाएंगे। सुबह खिचड़ी मिले, शाम को मिले, खा साले खा। सही बात है महाराज। 4 दिन दाल चावल मिले, हम खाएंगे। हम पलट के एको आश्रम में नहीं बोलेंगे कि बाबा रोटी नहीं मिली, भाड़ में गई रोटी। हम साधेंगे खुद को। हम रोटी के गुलाम क्यों हैं? सही बात। रोटी ने तो गुलाम बनाया, रोटी ने गुलाम बना रखा। जिस अन्न को आपने खेत में उपजा के जन्म दिया, जिस अन्न को जन्म दिया, उसी ने आपको गुलाम बना दिया। भोजन भी आयुर्वेद शास्त्र है, जो हमारा आयुर्वेद शास्त्र है, उसमें भोजन को बीमारी कहा गया। भूख को बीमारी लिखा। अच्छा, ये भूख एक बीमारी है जो समय समय पर शरीर में उपजेगी। इसकी औषधि के रूप में आपको अन्न नाम की औषधि लेना पड़ेगा। क्या बात। अन्न को औषधि बोला गया। भाई आप भूख लगी, सही। बैठे रहिए, बस 10 मिनट, फिर आपका साबूदाना बनाते हैं, ठीक है? बुलाया हो जाएगा। बेटा एक बार चेक कर लो, भोजन ने आपको गुलाम बना दिया। आप आए, अच्छा भला गद्दा बिछाए, गैस बेंच पर बैठे हो, आपको भूख लगी। अब आप खुद को साध रहे हो। क्यों? हम भूख साधेंगे। भाई जो हिमालय पर ऋषि मुनि बैठे, उन्होंने खुद को साधा ही तो है। उन्होंने सारी गुलामी तोड़ दी। सारी अन्न की क्या औकात की, हमको गुलाम बनाए। अन्न हमसे कि हम अन्न से। हमारा जब मन करेगा हम तब खाएंगे। हमारा 10 दिन खाने का मन नहीं, हम 10 दिन नहीं खाएंगे। हम इसकी गुलामी तोड़ते हैं। हमको गुलाम बनाए सारी, सुबह शाम अन्न गुलाम बनाए। तो आयुर्वेद में इसीलिए इसको बीमारी कहा गया कि भूख बीमारी है और अन्न औषधि। जब औषधि दोगे तो ये बीमारी दब जाएगी, लेकिन 4 घंटे बाद फिर उपजेगी। फिर औषधि दोगे, फिर दब जाएगी, फिर उपजेगी। तो ये टेम्परेरी उपाय है, परमानेंट उपाय है। इसकी माया तोड़ दो। भाई ये तो आप लोग जानते हैं ना कि इंद्रियों को साधने के लिए धर्म में बोला गया कि इंद्रियों को साधो। इंद्रिया ही तो, मन क्या इंद्री तो है, इतना भटकाए। 1 मिनट में अमेरिका पहुंचाएगी, 1 मिनट में यहाँ बैठाएगी, 1 मिनट में उधर दिखाएगी। शांत नहीं बैठने देती। साधो, साधना। तो परिक्रमा सब सदवा रही है, खिचड़ी खवा रही है, ताकि आपका सब चटर पटर जो घर वाला स्वाद था 4 महीने में आपकी जबान सद जाए। लौट के जाओ तो आप भोजन के गुलाम ना रहो। गोड़ी बनी है घर में, हमसे मतलब नहीं। भैया हमारी खिचड़ी डाल दियो, नमक डाल दियो, हम वही खाए। बहुत बढ़िया। भाड़े पे पूरी, हमको कोई लोभ नहीं। आज हमारा पूड़ी खाने माने के लड्डू, हमको ना लड्डू से कोई फर्क पड़ रहा है, ना पूड़ी से फर्क पड़ रहा है, खिचड़ी से। हमको खाली इतना मतलब हमारी थाली में आएगा, हम खा लेंगे। अब पूड़ी आई कि खिचड़ी आई, कोई फर्क नहीं। हमने मन को साध लिया। हाँ जी, सेंधा नमक उसी खिड़की पे तो रखा है, क्योंकि हम दे देते ना गलती दूसरा।
कलयुग में मौका सबको मिलेगा। में सबको मिलेगा। पहले साधु सन्यासी आते आते थे, हमारे। सही सही सही। गुरु दीक्षा दे देता था, हाँ संस्कार कर देता था, सांसारिक वस्त्र उतार के धोती पहना देता था, हाँ। बाबा बन जाओ भाई, सन्यासी हो गए तो सब संस्कार कर देता था, ज्ञान ध्यान जो देना था सब विद्या दे देता था, हाँ सिखा देता था। उसके बाद कहता था जाओ 3 साल 3 महीना 13 दिन भटक के आओ। अब अटक गया। क्यों? क्योंकि तुमने 25 साल की उम्र में आके हमसे सन्यास लिया, हाँ हमने तुमको सन्यास दे दिया, दे दे जो सिखाना था बना दिया, ज्ञानी बना दिया, बराबर जो विद्या देनी थी दे दी। दे दे। लेकिन तुम 25 साल की उम्र में आए हो, उससे पहले जो तुमने 25 साल गुजारे वो सांसारिक में गुजारे। हाँ हाँ जबान चटोरी हो गई है, हाँ। शरीर तुम्हारा सुखवार हो गया है, तुमको सर्दी गर्मी बड़ी जल्दी लगती है। अब जाओ 3.5 साल भिक्षा मांग मांग के जंगल में भटको, तब तुम्हारा शरीर सधेगा, सारी गुलामी टूटेगी, अरे फिर तुम्हारे लिए मुलायम गद्दा और जंगल की जमीन एक बराबर हो जाएगी, सही बात है शरीर साध जाएगा 3 साल, तब वो पक्का साधु बन के निकलता था। ये बर्फ पे भी जाके ध्यान लगा देता था, बैठा है तो बैठा है, बर्फ से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सही बात तपते पहाड़ पे भी ध्यान लगाए बैठा है, तब वो पक्का साधु बनता है। रात में वही सब बोला, बर्फ में बैठे, इधर क्या है, इधर ये तो कुछ परिक्रमा- नहीं, इधर सब मिलता है, गद्दी मिलता है, ओढ़ने के लिए मिलता है। वो जरा ऊपर जाओ, जरा बर्फ में बैठो, ध्यान लगाओ, फिर रात में वही। साधु बनना इतना कष्टदायी था पहले समय में, अभी भी गुरु भेजते हैं, जैसे हमको हमारे गुरु ने भेजा था जाओ भटक के आओ जरा, तो कुछ मैया का था कि मैया ने हमको यहाँ स्थान दे दिया सेवा का, हमारी तीसरी परिक्रमा थी, तीसरे में हमको स्थान मिला। अरे गुरु जी को फिर फोन किया, कहा गुरु जी तो कहीं सेवा के लिए रोक रहे, रुक जाओ, वाह, सेवा भी कहीं सेवा कर रहे हो समझो परिक्रमा चल रही है, रुको। हमारी अभी भी तीसरी परिक्रमा की मैया अंदर ही रखी है, आज तक तीसरी हमने नहीं की है। गुरु जय जी ने बोला सेवा में लगाओ, बाकी छोड़ दो, उनको जब कराना है करवा देंगे, तुम सेवा करो। सेवा करो। तो क्या है कि माँ संस्कार देती है, हाँ, माँ बच्चे को सिखाती है, सिखाती तो हर कदम पे नर्मदा जी सिखा रही, सिखाती। हर कदम पे सिखा रही। शिव जी ओंकारेश्वर में बैठे यही सिखा रहे कि बेटा तुम चले चाहे जहाँ से हो, चाहे जिस तट से, तुम चले चाहे जिस जगह से, लौट के आओगे बच्चा हमारे पास, तब है मुक्ति मिलेगी, और दूसरा कोई स्थान है नहीं इस ब्रह्मांड में। लौट के तुमको ओंकारेश्वर आना पड़ेगा जहाँ हम बैठे, आओगे तुम हमारी ही शरण में, तब है तुमको मुक्ति मिलेगी, शीशी तुम्हारी वहीं चढ़ेगी। है ना? परिक्रमा पुराण के हिसाब से, नर्मदा पुराण के हिसाब से, जो व्यक्ति परिक्रमा करता है उसके 7 पीढ़ी के पितृ भी पीछे चलते हैं, 7 पीढ़ी के पितरों पीछे चल रहे। पीछे चल रहे, पीछे चल रहे, आत्माएं उनकी चल रही, ऊर्जा उसके साथ बहुत सी, उसके साथ साथ बहुत सी ऊर्जा, बहुत सी शक्ति, थोड़ी भगवान के भी सेवक सेविकाएं होती हैं, वो आपके पीछे चलती हैं। परिक्रमावासी कभी अकेला नहीं चलता, उसके पीछे पूरी फौज चलती है 300-400 लोगों की, 300-400 लोगों की, वो सब दैव शक्तियाँ होती हैं, उसके पितृ होते हैं, देवियाँ होती हैं, सिद्धियाँ होती हैं, ये सब उसके पीछे चलती हैं, कभी अकेला नहीं चलता। नहीं, जिस पहाड़ को आप पार करके आए हो ना, अगर फिसल जाते तो ढूंढे लाश न मिले, सही है। हाँ सही बात है, कोई दुनिया में मिलता ना कि वो भैया लाश निकाल दो, खाए में से कोई जाने को तैयार ना हो, तैयार ना हो। वाले अंदर जानवर खा जाते, कौन आपको बचा बचा के निकाल लाया। एमपी का जो जंगल है, वन विभाग के रिकॉर्ड के हिसाब से हाँ। एशिया का 5 सबसे खतरनाक जंगलों में से एक एशिया एमपी का जंगल है। एमपी का जंगल। सबसे खतरनाक 350 तरह के सांप है उसमें, और देखो पार करके आए, एक भी मिला? एक भी नहीं, बिल्कुल सन्नाटा, बच्चा भी नहीं मिला, सांप को छोड़ो। नहीं, कुछ नहीं। महाराष्ट्र का जंगल जैसे घुसते हो सबसे आगे भालू और चीते का बोर्ड लगा, ओ, लगा है। लगा है। महाराष्ट्र के जंगलों में चीते और भालू भरे पड़े, एक को नहीं मिला, पूरा जंगल पार कर लिया, इतना जंगल पार पैदल किया। पैदल। और रात में तो एक जगह ऐसी परेशानी हो गई बाबा जी, तो दोपहर का 3 बजा था, और बोला बाबा जी, वो आश्रम वाला बोला इतना जल्दी रुकना ये होगा, ये नहीं। बोला बाबा जी आगे कितना है? बोला है थोड़ा है, जाओ। अरे पूरा अंधेरा हो गया,
पूरी आता नहीं, बहुत लंबा। अभी क्यों ऐसा बोला उसने मालूम नहीं, बहुत लंबा। रात में कम से कम 8 साढ़े 8 बजे हमको आश्रम पे पहुँचने थे। अंधारा पड़ गया आते आते। हम 10-12 आदमी थे, आगे पीछे। मतलब ऐसे तो कुछ- भी कुछ नहीं हो गया, इतना हमको बोलने का कुछ बात। नहीं, एक चींटी आपको नहीं काटी। नहीं ऐसे गुजरात का जंगल है। पूरी दुनिया गुजरात शेर देखने गुजरात में आती है। भारत में सबसे ज्यादा शेर गुजरात में, बब्बर शेर हाँ, हाँ। जंगलों में अरे बाप, पूरा पार कर रहा है। एक शेर का बच्चा पिल्ला भी नहीं मिला। नहीं किसी को नहीं मिलता वो। सब कहाँ चलेगा? कहाँ चले? सब कहाँ? 3-3, 4-4 जंगल राज्यों के पार करके आ रहे हो, सब कहाँ गए? जैसा लगता है सफाई करवा दी इस सरकार। सब कहाँ चले जाते? 12 दिन चला हम उसमें। जो ऊर्जाएं सिद्धियां आपके पीछे चलती हैं, हाँ, जब आप खतरनाक ट्रैक पे होते हो ना, हाँ, कि खतरनाक पहाड़ है पहाड़ है, जिस पे गिरने का डर है, डर है। या जब जंगलों में होते हो हाँ, तो वो सिद्धियां भी अपना काम करती काम हैं। कर। वो एक माया रचती हैं, परिक्रमा माया भी चलती है। कभी काज जब आप चलते हो तो पीछे से सूखे पत्तों की आवाज आती है जंगल में, कि हाँ, कोई चल रहा है, खर हाँ, खर हाँ, लगता है। लगता है फिर आप देखोगे तो कोई नहीं है। कोई नहीं। खड़बड़ाहट की आवाज आएगी, चलने की आवाज आएगी सूखे पत्तों पे। हाँ, आता है। वो एक माया होती है। अच्छा, चीता बगली में बैठा है, वो आपको देख रहा है, आप उसको नहीं देख पाओगे। अरे बाप, भालू रास्ते में आप बगल से जाओगे, वो आपको देखेगा, आप उसको नहीं देख पाओगे। चीता पेड़ पे बैठा सीधा आपको देख रहा है, लेकिन आप उसको नहीं देख सकते। वो आपको देखेगा कि आप जा रहे हैं। सब जानवर ऐसे बैठे रहते हैं, आपको कोई नहीं दिखेगा। एक माया होती है, मैया माया रचती है। क्योंकि दिख गया जैसे ना, तो आप डंडा कमंडल और बैग छोड़ के उल्टा भगियो, यो बाहर में गई परिक्रमा है। हम नहीं चाहिए भाई, चाहे 20 लोग आपके साथ चले, हम नहीं चाहिए। बस अल्लाह बहुत भयानक ज्यादा। तो मैया एक माया रचती है। आप लोग का साबूदाना रेडी हो गया, मैया और ने एक बार देख ले तो 500 यात्रियों को डरा देगा वो। तो मैया का सीधा ऑर्डर होता है हाँ, कि बच्चे आ रहे हैं, हाँ, बेटा बीच में आना मत, तुम्हारी बेटा डंडा तोड़े, हमारा पिछवाड़ा तोड़ा जाएगा अगर तुम रास्ते में पड़े। अगर हमारा बच्चा डरा और तुम बीच में पड़े और वो डरा, तो बेटा तुमको बहुत डंडा पड़े, चारों टांग तुम्हारी तोड़ी जाए। तो बैठे वो सब हैं, सब कुछ है, लेकिन आपको नहीं दिखेगा, उसको दिखेगा। साधु संतों को दिखता है, हम लोग को बहुत दर्शन होते हैं, संत बैठे हैं इनको भी होते हैं, हम लोग को बहुत कुछ दिखता है। भैंस वाले को नहीं दिखता, हम साधु सन्यासियों को दिखता है, चीता भी दिखता है, भालू भी दिखता है, अजगर भी दिखते हैं, बहुत कुछ, बहुत कुछ। भाग्यवान हो। तो एक माया भी रचती है। माया भी। सुरक्षा आपकी कौन करता है? छोटा छोटा उदाहरण 2-3 बता देते। अच्छा, 10 किलोमीटर आगे चाय नहीं मिली, चाय पीने का मन, बस पीछे से आवाज आ गई, बाबा चाय पी लो। बहुत बढ़िया। जय हो। नर्मदे। जय ये अनुभव माता अपने दी। अनुभव है ये। अनुभव किया है। ये अपने अनुभव सबके लिखा आते है हैं। मैंने चाय ये। पीने का मन है, ये आप अपने आप मन में सोचो, हाँ। चाय पीने का मन है, असल आवाज पीछे से आ रही ये है। सभी ने तुरंत अनुभव किया, एक ने नहीं, सब 5 मिनट के अंदर आएगी। 5 मिनट नहीं लगता है। हाँ, मिलता ही नहीं है। लगता है। हाँ, दूसरा क्या होता है? यार पूड़ी खाने का मन हो रहा है 2-3 दिन ओ, से, जय शाम हो। को पता चला पूड़ी मिल गई जय हो। भोजन में। तीसरा घटित होता है जब आप लोग थोड़ा गांव से गुजरते हो, कच्ची पट्टी से, हाँ, या थोड़ा जंगल थोड़ा हाँ। बगीचे में, तो चरवाहे लोग मिलते हैं जो गाय भैंस चरा के आते हाँ, हैं। आप इधर से जा रहे हो, वो उधर से आ रहे हैं, हाँ, तो आप देखे गाय भैंस आ रही है तो आप किनारे खड़े हो जाते हैं। खड़े हो जाए। सही बात। और गाय भैंस जैसे ही आपके आती जाएंगी, जैसे वो आपको देखी वो भगदड़ मच जाएगी, हाँ, ये होता है। जबरदस्त भगदड़ मचेगी, भैंसी उधर भागने लगेगी, हाँ। गैया इधर भागने लगेगी। लेकिन जो चरवाहा है वो चुपचाप डंडा लेके सर नीचे करके चुपचाप चला जाएगा, नर्मदे हर करके, वो कुछ नहीं बोलता, वो नहीं नहीं बोलेगा। वो नहीं बोले। बाकी उसकी भैंसी एकदम से सब भगदड़ हाँ, मचा भाग जाती देगी, है। ये बात सही बात है। बड़ा रास्ते पे ही हो जाए। हाँ, भागती है ना एकदम, हाँ। जैसे लगेगा बम फूट हाँ, गया, हाँ, भगदड़ हर जगह यही होगा। हाँ, कभी भैंस और गाय जंजीर में बंधी होती है तो जंजीर तोड़ने लगती है, हाँ। आपको लगेगा ये मारने के लिए तोड़ रहे हैं, हाँ। वो खूंटा उखाड़ती हैं, हाँ, ऐसे देखती हैं हाँ। गुस्से में, हाँ, क्योंकि वो पशु हैं, उनको दिख रहा है कि आपके पीछे क्या क्या चल रहा है, आपको नहीं पता आपके पीछे क्या क्या चल रहा है। सही बात है महाराज। उनको तो सब- दिख
उनको मालूम पड़ा। उनको सब दिख रहा है। तो एकदम से जब भैंस गाय आती हैं चलने वाली, आप सामने पड़े किनारे खड़े, उन्होंने देखा तो कहीं अरे बाप इतनी लंबी फौज, भागो। होता है ऐसा। डर जाती हैं इतने देवी देवता देख के। भाई मांस को खूटा भैंस इसलिए उखाड़ती है, जैसे गांव से गुजरेंगे 4 भैंस बंधी है तो 1-2 तो खूटा उखाड़ने लगी। बराबर। गाय ऐसे देखे, भाई साहब को ऐसे देखे आखिरी तक घूर के, जब तक आखिरी में आप आगे ना निकल जाओ, क्योंकि उसको दिख रहा है कि आपके पीछे कितनी बड़ी फौज चल रही है। वो खूटा इसलिए तोड़ती है कि खाली हमको स्पर्श लग जाए ना, इतनी देवी देवता सामने जा रहे हैं, हम साला खड़े गोबर दे रहे हैं। हाय रे किस्मत, सिर्फ स्पर्श लग जाए तो भाई सियोनी छुट्टी मिल जाए, हमो मोच छुपा जाए। वो इसलिए खूटा तोड़ती है, खूब उखाड़े, खूब गर्दन घुमाती है, खाली छू जाए, हमको छू जाए तो हमको मुक्ति मिले। देवता सामने जा रहे हैं, हम खड़े दूध दे रहे हैं। सही बात है। उनको सब दिखता है। तो संत लोग मना करते हैं कि भैया सुबह अंधेरे में मत भागो। कुछ लोग 3 बजे नाहक भागते हैं, कोई 3:30 बजे नाहक भागता है। अभी परसों की घटना घटी है, स्थान नहीं बताएंगे, लेकिन परसों एक बाबा जी हैं 55-60 साल के, उनके करंट में चिपक के मृत्यु हो गई परिक्रमा वासी। अरे बड़ी दुखद खबर है। सुबह सुबह वो 4 बजे अंधेरे में गए और करंट वाले तार पे पैर पड़ गए, लंबे हो गए। तो सुबह इसलिए नहीं भागा जाता है क्योंकि आप तो खाते पीते चल रहे हो, पूरी खाओ, रोटी खाओ, खीर खाओ। जो 7 पीढ़ी के पितृ पीछे चल रहे उनको क्या, वो तो प्यासे प्यासे चल रहे, प्यासे तो साले शराब देंगे, पितृ दोष लग जाएगा। सुबह परिक्रमा इसीलिए कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ क्या होता है, थोड़ा उजाला हो जाए, उजाला। अंधेरा छट जाए, उजाला हो जाए। 6:30 पे हो जाता है, 6:35 6:40 पे हो जाता है, 6:45 तक अब होने लगा है, थोड़ा देर हो जाता है, 6:45 को कंप्लीट हो जाता है ना। जैसे अंधेरा मतलब उससे पहले उठ के जितने बजे स्नान करना हो कर लो, हाँ। पूजा कर लो, फिर खा लियो, चाय पी लो, हाँ। बाबा तुरंत बना के देगा। हाँ। 6 बजे सब उठ जाते, बराबर। चाय पी लो, थोड़ा बाल भोग कर लो, आप बैठ के भजन करो, इंतजार करो उजाला हो। उजाला तो जब उजाला हो जाएगा तब आपको 1 लोटा जल, सूर्य निकले ना निकले, हाँ पूर्व दिशा की ओर जल देना। देना है। इसे सूर्यदेव हम आपको जल अर्पित कर रहे हैं, ये हमारे पितर पूर्वज जो चल रहे हैं उन तक पहुंचा दो। अच्छा। वो तो पीछे प्यासे चल रहे हैं, काली दे है उल्टा, साला अपना तो पूरी खा रहा है, हमको प्यासा दौड़ा रहा है 3500 किलोमीटर। उनको भी तो पानी देना है। पानी में। सूर्य देव को इसलिए दिया जाता है क्योंकि सूर्य देव जो है वो यमराज के बाप, बराबर। और यमराज के ही अंडर में सारी आत्माएं रहती हैं। तो बाप को आप देंगे तो वो लड़के को देगा, लड़का आपके पितर तक पहुंचा देगा। तो पितरों के इसलिए लोटा दे के सुबह तब चला जाता, तब चल। लोग करते हैं 3 बजे भागे जा, है ना, चलो। ये कमी होती है। देर हो रही, ऐसा करके चले जाते। भागो तो 2:30 बजे उठ के स्नान करते हैं। 7 बजे निकलता है। अब क्या है, अरे 1 घंटा थोड़ा स्पीड बढ़ा ले, वो बराबर हो जाएगा। सही है। जब 5 किलोमीटर कम ही चलेंगे, कहूँ ना आप, हाँ। लेकिन बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, नकारात्मकता आ जाती है। अच्छा। इस समय 4:30 बजे तक का जो समय चल रहा है, 4:45 तक का जो समय चल रहा है वो प्रेत काल चल रहा है। रात 12 से और 4:30 तक का जो समय है वो प्रेत काल चल रहा है। रात में प्रेत काल होता है, भूत काल। 12 के बाद भूत प्रेतों का टाइम शुरू हो जाता है। हाँ आ जाओ भाई, निकाल लो थाली। अब वो प्रेत काल में उठे सो के आप लोग खाओ, सुना क्यों, सुना करना सुना भी करना, कोई दिक्कत नहीं।